ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले उस फर्क की बात करते हैं जो भारत को आगे ले जा रहा है और पाकिस्तान को एक आतंकी मुल्क बना चुका है। शास्त्र कहते हैं कि एक राजा की नीयत न्याय और प्रजा की रक्षा के हित में होनी चाहिए। उसे अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, न्याय करना चाहिए और प्रजा का कल्याण करना चाहिए। जब से पहलगाम का अटैक हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो अपने लोगों के बीच पहलगाम के पीड़ितों का दर्द बांट रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो मुस्लिम देशों में जाकर अपना दर्द सुना रहे हैं। दरअसल कटोरा लिए भीख मांग रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर जुड़ जाओ, हमारी कुछ मदद कर दो। जो बता रहे हैं कि भारत ने कितना मारा, ब्रह्मोस से मारा। मोदी आज कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिलने गए। शुभम को पहलगाम में आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने मार दिया था। पीएम आज इस परिवार से मिले, सिर झुकाकर उनके सामने प्रणाम किया। एक और फर्क है, पाकिस्तान के नेता आतंकियों के साथ है। कल ही हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी ना। देखिए कैसे पाकिस्तान में आतंकियों और राजनेताओं का एक गठबंधन चल रहा है, गठबंधन की सरकार, जहां रैलियों में पाकिस्तान में शासन करने वाली मुस्लिम लीग नवाज के नेता मंत्री सभी मौजूद हैं और साथ में है आतंकी हाफिज सईद का बेटा, आतंकी सैफुल्ला, जो कि पहलगाम का मास्टरमाइंड है। देखिए पाकिस्तान के मंत्री कहां हैं, भारत के मंत्री कहां। भारत के मंत्री अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मंत्री आतंकियों के साथ। राजनाथ सिंह आपको दिख रहे हैं आईएनएस विक्रांत पर थे, जिसकी तैनाती से कराची के पास समंदर में थी। और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में थे जिन्हें पाकिस्तान ने निशाना बनाया। भारत और पाकिस्तान के नेताओं का यही फर्क आपको आज हम बताना चाहते हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मंत्रियों को आतंकियों की फिक्र है, उनकी फौज को भी आतंकियों की फिक्र है, इसीलिए वो आतंकियों की रैली में भी जाते हैं, आतंकियों के जनाजे में उनके लिए गुलदस्ते भी भेजते हैं। जबकि भारत के मंत्रियों को अपने लोगों की फिक्र है। फर्क भारत और पाकिस्तान का, यही फर्क भारत को एक प्रोग्रेसिव यानी आगे बढ़ने की सोच वाला देश बनाता है और पाकिस्तान को एक आतंकी जिहादी मुल्क बनाता है। भारत और पाकिस्तान में जो फर्क है उसकी हम बात कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री पहलगाम के पीड़ितों के साथ है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहलगाम अटैक करने वाले आतंकियों और उनके परिवार के साथ। मोदी ने आज जब कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की तो उन्हें यह साफ साफ बता दिया कि अभी यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। शुभम की पत्नी आशन्या द्विवेदी के सिर पर हाथ रखकर कहा है कि उनके सिंदूर का बदला भारत ने लिया है और अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। 31 साल के बिजनेसमैन शुभम द्विवेदी इसी साल 12 फरवरी को विवाह के बंधन में बंधे थे। कश्मीर में पूरा परिवार जिसके साथ वो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने शुभम का धर्म पूछा। जब पता चला हिंदू है तो गोली मार दी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शुभम की पत्नी से इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी डिटेल्स ली। शुभम की पत्नी से आतंकियों ने कहा था कि वो इन्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि वो अपनी सरकार को बता सके कि वहां क्या हुआ। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इन महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया। शुभम की पत्नी से आज तक ने खास बातचीत की है। आज उन तमाम लोगों को जो इस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं उनको, और पाकिस्तान के आतंकियों को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी की बात सुननी चाहिए और उनके मोदी और उसी के साथ उनके मोदी जी ने जो कहा उसका मतलब भी समझना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट आपके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पूरे परिवार की मुलाकात हुई, कैसी मुलाकात थी, क्या रहा? हम बेसिकली पूरा परिवार उनको धन्यवाद देना चाहता था। हमारा मिलने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि हम उनको बता पाएँ कि
सिर्फ वो जो ये लड़ाई कर रहे हैं ना, उसमें वो अकेले नहीं है। जो जितनी फैमिलीज इससे इफ़ेक्ट हुई है, जितने 26 परिवार जो विक्टिम परिवार है, वो उनके साथ खड़ा है। ये बताने के लिए हम लोग उनसे मिले थे। इसमें जैसे ही हम उनसे मिले, पापा ने सबसे पहले, और हम लोगों ने उनसे धन्यवाद दिया कि इस ऑपरेशन के लिए और जो आतंकवाद के खिलाफ आप जो कर रहे हो। उन्होंने बोला ये सिर्फ शुरुआत है और अभी ये लड़ाई लंबी है, लंबी खिंचेगी ये लड़ाई। हम देख पा रहे थे कि वो कितने इमोशनल खुद थे। वो पता चल रहा था उनके हाव भाव से कि वो बार बार हाथ जोड़ के हमसे बोल रहे थे कि ये हम बहुत दुखी हैं, पूरा देश बहुत दुखी है। उन्होंने पापा के कंधे पे हाथ रख के भी बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ये देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं, ये बोला उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने इंसिडेंट से रिलेटेड मुझसे जो भी चीज़ें थी वो पूछी। थोड़ा पर्सनली उन्होंने कि मैं कहाँ से रहती हूँ, कहाँ मतलब मेरा मायका कहाँ, ये सारी चीज़ें पूछी। मुझसे बोला कि बेटा तुम बहुत हिम्मती हो। इससे कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वो शायद मुझे सुन रहे थे, शायद उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ देखे हैं। उन्होंने बोला मुझसे जाते जाते ये चीज़। मम्मी पापा से भी बहुत दुखी थे, समझ में आ रहा था कि वो इफ़ेक्टेड हैं। वो 2600 लोग के जाने से वो भी हिले हैं। कैसा क्षण था आपके लिए? प्रधानमंत्री पहली बार किसी परिवार से उन्होंने मुलाकात करी है, इससे पहले पहलगाम में अभी तक उन्होंने मुलाकात नहीं करी थी। आपसे मुलाकात करी, आपका दर्द बांटा। आपके परिवार के लिए कैसा क्षण है, आप कैसा महसूस करें? एक जब घर का बड़ा सर पे हाथ रखता है ना, बस ये वही था। ये मेरे लिए वही फीलिंग थी कि एक देश का मतलब प्रधानमंत्री जो आज हमारे घर मतलब हमसे मिल के, हमारे घर वालों से मिल के हमें कह रहा है कि हम सब खड़े हैं, हम पूरा देश आपके साथ खड़ा है। तो ये वही मतलब है कि वो लिटरली शायद वो सर पे हाथ नहीं रख पाए, लेकिन उनका रीज़न यही था कि हम आपके पास खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। सुना आपने शुभम द्विवेदी की पत्नी को।